हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश, आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सही ढंग से पढ़ाई में लगे होंगे, अपने आप को बेहतर करने में, इम्प्रूव करने में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको लेकर के बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है। वो है संख्या, नंबर्स को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। जो भी हम लिखते हैं या हम जो भी आप जितने बजे जिस तारीख को ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ टाइम होगा, उसका डेट होगा। तो ये सब जो हम लोग जनरल लाइफ में जिस तरीके से संख्याओं को लिखते हैं, जिस पे चर्चा करते हैं, लेन देन पैसे में करते हैं। जैसे कोई चीज़ खरीदा आपने, तो वहाँ होता है कि चलो 10 रुपये दे दो, तो ये 10, 20 इस तरीके से जो हम चर्चा करते हैं, यानी कि डेली लाइफ में हम जो संख्याओं को बोलते हैं, लिखते हैं या देखते हैं, वो डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति के अंतर्गत आता है। और ऐसे संख्याओं को लिखने के कई सिस्टम हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तो डेसिमल है ही, मतलब सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। लेकिन कंप्यूटर वगैरह में हम बाइनरी की यूज करते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि कंप्यूटर वगैरह में, कोडिंग वगैरह में बाइनरी का यूज होता है। इंजीनियरिंग बीटेक वाले बच्चों को भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अभी अगर देखा जाए तो यूपीएससी ईपीएफओ की फॉर्म आ रखी है, वहाँ उसके भी मैथ्स के सिलेबस में ये बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी में लिखने को या बाइनरी से डेसिमल में लिखने को वो पूछते रहता है उसके सिलेबस के अंडर में। वो पिछली बार जब वैकेंसी आया था तो उसका आप जब प्रीवियस ईयर उठा करके देखोगे तो वहाँ भी मिलेगा। मतलब ये एक अच्छा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसकी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। बच्चे अक्सर ढूंढने के लिए आते हैं तो सही ढंग के वीडियो वगैरह नहीं मिल पाता, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पे एक अच्छा सा वीडियो बनाना चाहिए। तो आज ये वो वीडियो है जिसके बाद से आपको कहीं भी ताकने झाँकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ही इजी ढंग से इसकी सारे परतें खोल करके रख दूंगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं, अब आते हैं बोर्ड पे कि हम डेसिमल सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं कि डेसिमल सिस्टम की हम चर्चा कर रहे हैं। और इधर बाइनरी लिख ही देता हूं, बाइनरी। अगर लिखा ना पता चले तो अब मतलब सुनना भी ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है कि समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं लिखता हूँ। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति बोलते हैं। दशमलव पद्धति बोलते हैं। हिंदी भी जरूरी है जानना, हिंदी वाले बच्चे भी देख रहे होंगे। और बाइनरी सिस्टम को द्विआधारी बोलते हैं। ये ज़्यादा बाइनरी से ही फेमस है, द्विआधारी पद्धति। ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ डेसिमल में ये जो शुरुआत के शब्द हैं और बाइनरी में बाई जो शुरुआत के शब्द हैं, इसी से सारा क्लियर हो जाता है। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे, ऑक्टा, डेका, ऑक्टा, नैनो, डेका, हेक्टा, ऐसे करके। तो ये डेका 10, ये DEC जो है डेसिमल में, डेसी या DEC जो आप बोल रहे हैं, ये 10 का हम 10 को बोलते हैं। तो इसी से ये दशमलव पद्धति है। हिंदी में तो क्लियर सा नाम ही लिखा हुआ है, दशमलव 10। और उसी तरीके से बाई मीन्स 2 होता है, तो यहाँ द्विआधारी। इससे पता ये चलता है या हमें पता भी है कि डेसिमल सिस्टम में 10 तरह के अंकों को हम यूज करके मैथमेटिक्स को या दुनिया को डिफाइन करते हैं। वो संख्याएं हैं 0, मतलब अंक हैं 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 हैं, तो इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ बाई यानी 0 और 1 है, तो इससे बाई 2 हैं, तो ये द्विआधारी या बाइनरी सिस्टम इसे बोलते हैं। अब इसी को इससे तो सब लोग परिचित होंगे और इससे परिचित होना जरूरी है। यही कन्वर्जन वो कन्वर्ट करके हम लिखते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले आप कोई भी संख्या डेसिमल में आप लिखो दशमलव पद्धति के अंतर्गत, तो इसमें आप क्या करते हो, बस यही चीज़ है जो सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम जो भी आते होंगे समझने में, दिक्कतें आती होंगी, वो सब दूर हो जाएगा यहीं पर से कि दशमलव पद्धति में आप कोई भी अंक ले लो। जैसे आप 125 ले लो, तो 125 लिखा, या एक और लिख दो आप 2104, 2104।
तो आप ये दो संख्याएं लिखते हैं, तो इसको लिखने से क्या होता है कि आप जब इधर से पढ़ना शुरू करते हैं, हम इधर से ही पढ़ते हैं, संख्याओं को पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद जब ओवरऑल मतलब गिनना शुरू करते हैं जब, तो हम हिंदी में बचपन से हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, इस तरीके से हम पढ़ते आए हैं। प्लेस वैल्यू इसका क्या होता है। तो जैसे ही हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो हमें पता चला कि ये संख्याएं लिखने के लिए हम क्या किए हैं, इकाई पर 5 गुने 1 किए हैं। दहाई वाले अंक के साथ हमने क्या किया है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है इसके साथ ये 2 गुने हम 10 से गुना किए हैं। और इस पे यानी जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं 1 फिर से है 10⁻² है, यानी 100 से मल्टीप्लाई किए हैं हम। तो जैसे ही हम ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं तो पता चल रहा है, 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 के पावर 0, 0 लिख सकते हो 10⁻0। तो ये क्या होता है कि जैसे ही आप इससे इस तरफ बढ़ते चलते हो अंकों की तरफ, यानी दाहिने से बाएं की तरफ, राइट टू लेफ्ट जब आप बढ़ते हो तो वो क्या होता है कि जो अंक डिजिट, ऐसे डिजिट 10 ही है लेकिन उसका वैल्यू बढ़ने लगता है, उसके प्लेस का वैल्यू बढ़ने लगता है। वो क्या होता है कि 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा बढ़ने लगता है उसका वैल्यू। जैसे यहाँ अगर ये 50 है तो ये 5 अगर 2 के जगह, यहाँ अगर यूनिट है डिजिट पे, इकाई अंक पे आ करके सिर्फ 5 इसका मान है, तो अगर यहाँ से उठ करके ये 2 पे आ जाए तो यही 5 50 को डिनोट करेगा कि हम 50 हैं, इसका मतलब प्रतिनिधित्व करेगा वो। ठीक वैसे ही हम यहाँ क्या लिखे हैं कि ये 4 × 10⁻1 है, 4 इंटू यहाँ 0 गुने 10 के पावर 2 आएगा। ये जो है 1 गुने 10 के पावर 3, 100 जिसे बोलते हैं, और ये 100 प्लेस है यानी 1000 के स्थान पे है, तो ये 2 गुने 10 के पावर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, 10 के पावर 3 लिखा। अब आप जब ऐसे संख्याओं को जोड़ोगे तो यही होगा, जैसे मतलब इक्वल टू 2104 के बराबर होगा। जैसे 2 गुने 10 के पावर 3 लिखा आपने, फिर 1 प्लस 10 के पावर 2 लिखा, 1 मल्टीप्लाई, फिर 0 गुने 0 × 10⁻1 लिखा, प्लस फिर 4 गुने 10 के पावर 0 लिखा आपने। अब ये क्या हुआ, ये 2000 के बराबर आया, प्लस ये 100 गुने 1 यानी ये 100 के बराबर आया, और ये 0 से किसी में मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, और ये 10 के पावर, किसी भी संख्या के पावर जब 1 होता है, 0 होता है, तो वो 1 के बराबर होता है, यानी टोटल ये 4 हुआ। जब आप ऐड करोगे तो 2000, 2100, 2104 वो संख्याएं यही आता है। यहाँ भी आप जैसे ही करोगे 100, 20, 120 और 5, 25, 125 के बराबर ये आएंगे कि 1 गुने 10 के पावर 2 प्लस 2 गुने 10 के पावर 1 प्लस 5 गुने 10 के पावर 0। आप जब भी ये करोगे तो ये 100, ये क्यों जरूरी है अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये आपको नहीं बताया गया, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आपको दिक्कतें आती है डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने में, संख्याओं को बदलने में। तो हमने क्या यहाँ पे अभी तक सीखा कि हम जो डेसिमल सिस्टम में दशमलव पत्ती में संख्याओं को लिखते हैं तो इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़े, सैकड़े से हजार की तरफ, यानी यूनिट से टेंस, टेंस से हंड्रेड्स प्लस की तरफ ऐसे बढ़ते हैं, तो कुछ और नहीं होता, प्लेस वैल्यू, वो जो संख्या का वो स्थानीय मान जो वहां पर का हो गया, वो क्या होता है कि 10 गुना से बढ़ते जाता है। अब जैसे ही एक डिजिट लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे बाएं तरफ तो वो 10 गुना हो जाएगा, फिर 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, उसका प्लेस वैल्यू वो होगा 2 गुने यहाँ। अब जैसे कोई अगर संख्या आप लिख दो बड़ा सा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैसे ही यहाँ 10 के पावर 0 से होगा, यहाँ 10 से गुना हो गया है, 6 में यहाँ 100 से, 5 में यहाँ 1000 से, ऐसे ही करके बनते गया है। ये 4 में 10,000 से, 3 में 1 लाख से, 2 में 10 लाख से, 1 में 1 करोड़ से, ऐसे ये गुना हो करके बना है। तो ये दशमलव पत्ती में हुआ। अब बाइनरी सिस्टम में भी हूबहू यही होता है। यहाँ 10 अंक हैं तो 10 से गुना होते जाता है। बाइनरी में 2 है तो ये 2 से गुना हो जाता है।
जैसे आप यहाँ पे क्या गुना करते जा रहे हो, ये रेड से मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर इसको ऐसे ऐसे करके लिख दिया जाए, हर अंक के लिए आपको समझा दिया जाए, तो यहाँ पे आपने 10 के पावर 0 से, 10 के पावर 1 से, 10 के पावर 2 से, 10 के पावर 3 से, 10 के पावर 4 से, ऐसे ही आप गुना करते जा रहे हैं दशमलव पद्धति में। तो ठीक यहाँ सिर्फ बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। तो इसको जब हम यूज करते हैं तो जैसे हम इधर से बढ़ रहे थे संख्याओं की तरफ ऐसे, तो 10 से गुना हो रहा था, तो यहाँ 2 से गुना होता है। जैसे आप अगर ऐसी संख्याएं लिखी है और इसका प्लेस वैल्यू के रूप में आप समझोगे, तो यहाँ 2 के पावर 0 है। अब आपको कुछ कुछ कहीं से भी अगर आप देखे होंगे, सीखे होंगे, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, ये इसी तरीके से आगे को बढ़ते जाएगा। यहाँ पे अगर होगा तो 2 के पावर 5 यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये आपने देखा होगा इस तरह का कि बाइनरी में हम ऐसे लिखते हैं। अब हम संख्याओं पे आते हैं कि जैसे अगर मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं, तो हमने क्या सीखा है अभी तक ये सीखा कि ये इधर से अगर ऐसे ऐसे ऐसे, ये लिख देता हूँ फिर से, ये मेन चीज है, इसी को लेकर के आपको कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है कि यहाँ 10 के पावर 0, ये 10 के पावर 1, ये 10 के पावर 2, 3, 4, ये 5, ये 6, कुछ भी जाए, यहाँ से 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। उससे हमें मतलब नहीं, हमें इसे समझना है और इसको यूज करना है। अब कोई संख्या जैसे यहाँ पे दे दिया कि डेसिमल में, जैसे ये 8, एक और चीज है जो आपको किताब में यहाँ 10 देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा भी, तो ये बेस को लिखने का तरीका है कि बेस ऐसे लिखते हैं कि सवाल आपको ऐसे दे देगा कि यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अक्सर ऐसे सवाल दिखने को मिलेगा। यानी 8 क्या है, अब जैसे 0 और 1 को छोड़ करके कोई और संख्या लिखी हुई हो तब तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। यहाँ 0 और 1 2 ही डिजिट है, तो 8 तो बाइनरी में है ही नहीं, तो ये लिखा रहे या ना रहे आपको तो ऐसे ही पता चलना चाहिए कि 8 इसका है, नहीं तो 8 डेसिमल का होगा ही। सामान्यतः और भी सिस्टम है, लेकिन अगर ना भी लिखा रहे तो सबसे मेन और पुराना जो है डेसिमल सिस्टम है दशमलव पद्धति, इसलिए लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई संख्या के आगे आप प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक वैसे ही अगर ना लिखा रहे तो आप समझना कि वो डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। अब 8 को अगर पूछे कि कैसे आप लिखेंगे इसको इस तरीके से, तो ये लिखने का तरीका क्या होता है कि हम 8 को ऐसे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ऐसे बढ़ते जाता है। तो 8 के लिए आप क्या करेंगे, 8 के लिए क्या होगा कि 0 और 1 को ही हम ये करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अभी सीखा कि 125 जो है, तो यहाँ पे इस वाले स्थान पे प्लेस पे जो वैल्यू है डिजिट है उसमें हम कितना, तो 1 2 3 10 के पावर 2 से 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो इससे गुना किए हैं, यानी 1 में हमने 100 से गुना किया है। ये डेसिमल में है। तो बाइनरी में क्या होगा कि जो संख्या आप लिखना चाहते हैं वहां, उसमें या तो 1 से होगा गुना, नहीं तो 2 से, नहीं तो 4 से, नहीं तो 8 से। तो 0 और 1 हम लिखते हैं, इसलिए ये क्या होता है, क्या 8 अगर लिखना है तो 8 के ऊपर हम 1 लिख देंगे, तभी तो 1 गुने 8 बराबर 8 होता है। यही तो हुआ, 8 का वैल्यू आ गया। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इनका वैल्यू 0 0 0 लिखते हैं कि अब ये हो गया, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यानी 8 जो है अगर वो डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है तो यहाँ वो 1 0 0 ये होगा, ये बाइनरी सिस्टम में होगा। जिसे हम 8 का मान, तो 8 हम गुना करेंगे 1 में, तो 8 तो आ गया, तो बाकी के लिए हम 0 0 0 कर देंगे कि आप 0 में जैसे इसको ठीक उसी तरीके से जैसे मैं समझाया, इतना शानदार ढंग से समझा दूंगा कि आपको एकदम आज से कोई प्रॉब्लम नहीं आना। तो ये वही है कि 0 गुने 1, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ये भी 0 है तो 10, ये 2 हो गया। इसके लिए हम 0 गुने 4 करते हैं, बाइनरी में हम यही देख रहे हैं,
और ये 1 गुने 8 किया तो ये तो सब शून्य ही होगा, ये 8 के बराबर होगा। तो इसी के लिए आप जहां भी देखे होंगे या पढ़े होंगे या बताया गया होगा आपको, टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि बस 1 2 3 जिसके ऊपर है वो 1 लिख दो, बाकी को शून्य लिखो, जिसको जिसको ये करना है। तो ये यहीं से आया है, ये यहीं से आया है, सबका बेस वही है। अब आप जैसे 9 को लिखना हो, तब 9 अगर दे दे कि डेसिमल में 9 है, इसको बाइनरी में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है इसके सबसे नजदीक वाला, आपको मतलब बहुत ईजी तरीके से सिखाऊंगा। पहले ये मैं समझा रहा हूँ फंडामेंटल टाइप का कि कहाँ से आया, बाकी एग्जाम में या जब भी आपको लिखना हो कहीं भी तो हम इतना नहीं करने जाएंगे, हम आसानी से, बड़े ही आसानी से हम सीखेंगे। तो ये क्या है कि यहाँ 1 2 4 8 आया, तो ये कहाँ तक जाएगा ऐसे लिखने में? तो जो संख्या को कन्वर्ट करना है वो संख्या के सबसे नजदीक वाला 2 का जो पावर होता है वहां तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये 8 आया तो 8 के ऊपर हम लिखेंगे, सबसे नजदीक वाले पे लिख दी 1, तो 8 तो ले लिया। अब शेष कितना बचा इसके पास? अब 1 बचा है, तो 1 बचा है तो हम 1 के ऊपर लिख देंगे। 8 और 1 9 हो गया, और बाकी को हम यूज नहीं करेंगे तो वो 0 0 हो गया। अब 9 को हम 1 0 0 1 बाइनरी में हम लिखेंगे। अब 10 हो तो 10 अभी रहता तो क्या करते? 10 को लिखना होता तो ठीक वैसे ही हम करते कि 10 के लिए पता हो गया हमें कि 8 2 4 2 1 है, तो 8 10 के लिए हम इसको लिखेंगे, यहाँ हम 1 लिख दिए, और उसके बाद 8 और 2 10 यहाँ लिख दिए, तो बाकी जगह 0 0 हो जाएगा। यानी 10 को हम 1 0 1 0 1 0 1 0 बाइनरी में हम लिखेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अब जैसे इसे हम आगे और संख्याओं को लेकर एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाथ से ही मिटा दिया, कोई बात नहीं। अब जैसे 147 आप इसे ही ले लो कि इसको डेसिमल में है और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहीं से हम इसका सबसे इजी और दूसरा तरीका आपको मैं सिखाऊंगा बहुत ही शानदार ढंग से। तो 147 जो है, तो ये शुरू करेंगे हम कि ये 1 हो गया, 2 4 8 16 32 64 128। इसके सबसे नजदीक जो पीछे वाला है वो 128 के बराबर है। आप लिखो या ना लिखो, जैसे ये तो प्रैक्टिस के बाद नहीं लिखना है। 4 8 32 64 1 2 4 8 16 32 64 128। अब 128 जो है 128, इसको हम 1 लिया, सबसे नजदीक वाले तो वो लेना ही है, उसके बिना पूरा होगा नहीं। अब 147 में से आपने 128 के लिए तो लिख दिया बाइनरी में। अब शेष कितने बचे? तो 19 बचा। 19 बचा, जैसे ही आप 28 में 10 जोड़ोगे 38 और फिर 10 जोड़ोगे तो 48 यानी 19। अब 19 आप कैसे लिखोगे? तो 19 के लिए आपको 16 और 3 की जरूरत पड़ेगा, तो 16 के ऊपर लिखेंगे और 3 के लिए हम 2 और 1 के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कितना मतलब समझ रहे होंगे आप। मुझे ऐसा लगता है कितना बेहतर ढंग से शायद ही आपको कोई बताए। 128 हम ले लिए तो बाकी बचा 19 बचा, तो 19 के लिए हमें 16 2 और 3, 16 और 3 19 दिख रहा है, तो 16 पे हम 1 लिखे और बाकी सब पे 0 0 0 0 हम लिख देंगे। ये हो गया 147 को हम जब बाइनरी में लिखना होगा तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे लगता है कि आप सब तरह के संख्याओं को बड़े आसानी से लिख देंगे। जैसा कि मैं बोला कि ये बहुत ही बेहतर तरीका है समझने का, सारे बेश आपको प्रॉब्लम सब दूर हो गए होंगे, फंडामेंटल तरीके से सिखा दिया। लेकिन ये प्रोसेस जो है सॉल्व करने की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही लेंदी है। तो हम इसे एग्जाम में या जब भी ऐसे जरूरत पड़े तो सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे 147 को अगर बाइनरी में लिखने को बोल दे तो हम क्या करते हैं, हम बस ये जो है 2 2 2 2 ये बढ़ते जो जा रहा है, इसी की वजह से क्या होता है कि हम 2 से सिर्फ इसको डिवाइड करते जाते हैं। 2 से हम इसे भाग देंगे और यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे। हम रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे जो शेषफल हिंदी में बोलते हैं, और कोशेंट को यहाँ लिखेंगे। तो 2 से जैसे ही आप 147 में भाग दोगे तो ये हो गया 78 दूनी ये
72 दूनी 144, 73 दूनी 146, तो 73 यहाँ बचा और यहाँ एक रिमाइंडर आएगा। 73 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक करते जाना है जब तक एक ना आ जाए। तो 73 से जब हम करेंगे तो 36 दूनी 72 और यहाँ एक रिमाइंडर बचा। ये 2 से करेंगे तो इस बार रिमाइंडर शून्य, क्योंकि 18 बार में ये पूरी तरह से डिवाइड होगा। ये 9 यहाँ शून्य, फिर 2 से जब हम 9 को लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर ये 4 आएगा, फिर 2 से जब हम लगाएंगे तो ये शून्य आएगा, रिमाइंडर यहाँ 2 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से हम लगाएंगे तो ये 0 आएगा और यहाँ एक बार में ये लगेगा। तो जैसे ही एक आया तो छोड़ देना है। और लिखने का तरीका क्या है कि हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से होते हुए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ एक है उसे हम लिखेंगे 1, उसके बाद 0 0, फिर 1 है, फिर 0 0 और फिर 1 है। अब आप इससे कंपेयर करो कि 1 0 0 1 0 0 1, फिर 00, फिर 00, फिर 1 1। तो ये जो है ये 1 0 0 1 0 0 1, तो चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, वो आंसर तो बदलना नहीं है। मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदल जाएगा, लेकिन करने की दृष्टि से, सॉल्व करने की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा बेहतर होता है। आप बस को आपको डिवाइड करते जाना है। अब जैसे 8 को ही हमने 9 को ही देख लीजिए कि 9 जो है, तो 9 के लिए हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ये 4 बार में लगेगा, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 से इसे करेंगे तो ये 2 आएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 0। तो हम इधर से ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया कि 1 0 0 1, यही तो आप लिख रखे हैं यहाँ कि 1 0 0 1। तो इसे हम ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। हम 2-4 और प्रैक्टिस कर लेते हैं, भले ही आधा घंटा ये वीडियो चला जाए या 35 मिनट का चला जाए, लेकिन आज से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब जैसे 300 को अब लिखना हो, 300 को कन्वर्ट करना हो, आपसे पूछ दे कि ये बाइनरी में इसको कैसे करेंगे, तो ये वाला भी तरीका आपको पता है कि जैसे आप यहाँ करते जाएंगे तो 132 दूनी 264 आएगा। या जैसे मैं कर दूं, वो सिखाने के लिए कर ही देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सीखने में जितना समय लग जाए, क्योंकि बाद में समय नहीं देना है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256। हम इसे दोनों तरीके से लिख करके, ये आपको सीखने के लिए जरूरी है कि दोनों तरीके से लिख करके दिखा दो, ताकि आपको सीखने में समय लगे तो लगे, बाकी आपका हर तरह की प्रॉब्लम्स या जितनी भी तरह की दिक्कतें आती होंगी समझने में, वो दूर हो जाए। तो 300 के लिए हम 256 को तो जरूर काउंट करेंगे, सबसे नज़दीक वाला करते ही हैं। तो 256 को हम 1 लिख दिए। उसके बाद क्या हुआ कि हमें 44 यानी 44 की और जरूरत है 300 पूरा करने के लिए। तो 44 के नज़दीक वाला, 44 से सबसे छोटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 32। तो आप इसे काउंट कर लेंगे, 32 हो गए। अब हमें 12 की जरूरत है, तो 12 से पीछे वाला तो 8 होता है, तो हम वह ले लिए। अब 4 की जरूरत है, तो यहाँ, यानी कि अब बाकी जगहों पे 0 0 0 आप भर दीजिए, खाली स्थान को 0 से भर देना है। और दूसरा तरीका जो सबसे इजी है, आपको ऐसे ही करना चाहिए कि हम 300 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो जैसे हम 2 से डिवाइड किया, यहाँ 0 आएगा, रिमाइंडर 150, फिर 2 से तो 75, यहाँ भी 0, 2 से तो एक रिमाइंडर बच गया 37 दूनी 74, 2 से एक रिमाइंडर बच गया 18 दूनी 36, 2 से 0 रिमाइंडर 9 यहाँ आया, 2 से एक रिमाइंडर 4 यहाँ आया, 2 से 2 यहाँ रिमाइंडर 0 आया, 2 से यहाँ 1 और ये रिमाइंडर 0 आया। और लिखने का तरीका यही है। तो 1 0 0 1 0 1 1 0 0। अब आप मिलाओ 1 0 0 1 0 1 1 0 0। तो वो बदल नहीं जाना है, लेकिन ऐसे सोचना पड़ता है। 156, तो उसके बाद कितना बचा, 44, 44 के सबसे पीछे वाला क्या होगा, 32। अब 8 बचा तो 8 के पीछे वाला क्या होगा, 12 बचा, ऐसे ऐसे करके उसकी जगह ये ज्यादा आसान होता है।
कोई और आप ऐसे जैसे आप 32 को ही लेकर के देखो कि 32 के लिए क्या होगा कि 32 जब लिखना होगा हमें तो 1 पर लिख देंगे और फिर 0 0 0 0 0 कर देंगे। 1 पर 5 शून्य 0 लिखेंगे तो वो 32 के बराबर हो जाएगा और उसकी जगह हम ऐसे डिवाइड कर देंगे तो शून्य ये हो गया 16, 2 से ये फिर शून्य ये हो गया 8, फिर 2 से ये 4 बार में यहाँ शून्य, 2 से फिर ये 2 बार में फिर शून्य, 2 से ये 1 बार में फिर शून्य। तो 1 2 3 4 5, 1 पर 5 शून्य। चाहे आप वैसे करो ऐसे करो, तो ऐसे आपको सोचना पड़ता है और ये ज़्यादा आसान होता है, इजी होता है। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा। ज़्यादा संख्याएं प्रैक्टिस अब आप स्वयं कर लेंगे, खुद से आप कर लेंगे, क्योंकि आपकी क्लियरेंस इसको लेकर के एकदम दूर, मतलब अच्छा विजन हो गया होगा आपको। आप समझने में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें एक और सबसे बेहतर चीज़ जो है वो मैं कर लेता हूँ, वो आपको बता ही देता हूँ कि अब दशमलव के बाद की जो हो उसे हम कैसे लिखेंगे कि 8.75 जो है ये डेसिमल में है, 875 दिख रहा है, तो बाइनरी में तो शून्य और 0 और 1 ही दिखेगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो जो इंटीजर है दशमलव के बाईं तरफ जो है उसे हम ऐसे ही करते हैं जैसे करना होगा। तो हमें पता है कि 8 के लिए 1 लिखेंगे, उस पर 3 शून्य लिखेंगे। तो ये हो गया, ये तो 8 के बराबर हो गया कि 8 के लिए ये 4, ये 2 और ये 1 के लिए आएगा 3 शून्य आएगा। तो 8 लिख दिया और जब पॉइंट हो तो हम पॉइंट देंगे, लिखेंगे जो जैसा हो। अब अभी तक दशमलव से बाईं तरफ वाले मतलब इंटीजर में हम क्या करते थे कि 2 से हम डिवाइड करते थे, तो पॉइंट के दशमलव के बाद वाले जो डिजिट होंगे उसमें हम संख्या में हम 2 से गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 0.75 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 आएगा। अब यहाँ से सिर्फ हम पॉइंट्स वाले दशमलव के बाद वाले को लिखेंगे, तो फिर ये 0.5 आया और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आया। तो ये जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम 2 से गुना करते रहते हैं और यहाँ हम इसे लेते हैं, सिर्फ पूर्णांक को लिखते हैं। और लिखने का तरीका क्या है कि ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। इधर क्या था कि 2 से भाग देते थे और नीचे से ऊपर की ओर जाते थे। दशमलव के बाद वाले में क्या है कि 2 से गुना करना है और ऊपर से नीचे सिर्फ इंटीजर को लिखते जाना है। तो ये हमने लिख दिया और 7.5 के लिए हम 1 और 1 लाएंगे। तो ये हो गया कि बाइनरी में कन्वर्ट करना, पॉइंट्स वाले मिक्स फ्रैक्शन व जो भी है इस तरह की संख्याओं को दशमलव के बाद वाला भी मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें जैसे हम 1 में 3 से जब हम भाग देते हैं इधर, तो क्या आता है रिकरिंग में चला जाता है कि 3 3 3 3 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। हमें पता नहीं है कब तक जाएगा, जहाँ तक आप सोच सकते हैं। फिर जो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है उसका भी कोई फिक्स नहीं होता कि वो कहाँ जाएगा। तो जब ऐसी संख्याएं इधर भी बाइनरी में भी होता है कि आपको इस तरीके से 1 कभी आएगा ही नहीं, वो पॉइंट में चलता जाएगा। जैसे आप समझने के लिए एक देख लो कि इधर कर देता हूं। अब एक संख्या ले लो कि 0.6725। हाँ, इसे ही ले लो कि अब इसे अब बोल रहा है कि बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे कि हम 2 से गुना करते जाएंगे इसमें। तो इसमें जैसे ही आप 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 और 2 2 4 1 5 आएगा और 7 दूनी 14 का 4 आया और 6 दूनी 12 आया। ठीक है, अब ये 4 है दशमलव, तो दशमलव लिख दिए। 1 तो हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे 0.245 ये आया। अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया चौबीस, ये 0, 5 दूनी 10 0, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक, और ये पॉइंट जैसे ही यहाँ 3 है तो ये 3 डिजिट के बाद से दशमलव ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 0 आया है, हम आगे बढ़ते हैं कि 0.49 है। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.98 आएगा। अब 98 आएगा,
उसे 98 नहीं 98 पढ़ेंगे। अब 0.98 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.96 आएगा। अब फिर 0.96 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। फिर 92 को जब आप 0.92 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.84 आएगा। फिर 0.84 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये ख़त्म ही नहीं होने जा रहा। 1 0 0 0 1 1 ऐसे ही आप 0.68 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.36 आएगा। फिर 36 को करेंगे तो 72 आएगा। 72 को फिर करेंगे तो 144 आएगा। फिर से 10 ऐसे ही ये प्राप्त होते जाएगा। तो आप लिखने के लिए कर सकते हैं। अगर कहीं गुना करने में गलती हुई हो तो आप देख लेना, चेक कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी बोर्ड के नज़दीक होने के कारण ऐसा हो जाता है, लेकिन ये समझना है आपको जब लिखने की बारी आएगी तो जैसा कि मैं बोला कि ऊपर से नीचे की ओर हम लिखते हैं कि 1 0 0 1 1 1 1 1 ऐसे जाएगा। लेकिन ये दशमलव जो है, दशमलव आपको नहीं भूलना है और ये चलता जाएगा। 3 डॉट करके आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी संख्याएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं, वो ऐसा ही लिखेगा कि फाइनाइट हो, इनफाइनाइट की ओर ना जाए, वो रेकरिंग वाला मामला ना हो, कि रिपीट मोड में ना हो, वो संट होने वाला हो, कहीं ना कहीं वो खत्म होगा। अब मुझे ऐसा लगता है अब ठीक वैसे ही आप बाइनरी से भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इसे ही आप देख लो, यहीं से इसी से हम शुरू कर देते हैं कि 300, ये मैं हटा रहा हूं। अब जब लिखा हो ऐसे कि संख्या दे दे बाइनरी में, ये भी जरूरी है, लेकिन ये बहुत इजी है। मेन समझना क्या होता है, डेसिमल से बाइनरी आप 1 2 ही में ही समझ जाओगे, क्योंकि मैंने आपके हाथ में वो मेरिट दे दिया, तरीका सिखा दिया कि क्यों ऐसा होता है। तो अब आपके लिए बड़ा ही इजी ये होगा 1 1 0 0। तो आप इसके नीचे वही 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256 आप ऐसे लिखेंगे। और जिसके भी नीचे थोड़ा सा फैल लिख देता हूँ दूरी दूरी पे, ताकि आपको ये ना हो 1 0 0 1 0 1 1 0 0। यहाँ 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256। अब जिसके ऊपर 1 आ रहा है सिर्फ आप उसको काउंट कर ऐड कर दोगे बस। यही तरीका है, बड़े ही इजी ढंग से आप इसको कर सकते हो। तो जब भी आपको एग्जाम में दिखे तो आप ऐसे ऐड करोगे, ये 300 के बराबर आएगा जब भी। तो अगर एग्जाम में अगर ऐसे दिख जाए, मान लो कि 1 0 1 0 1 ऐसे है। अब ये पूछ रहा है कि इसे डेसिमल में आप कैसे लिखेंगे, दशमलव में आप कैसे लिखेंगे। तो आप बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको सॉल्व करते वक्त बस ऐसे ही देखना कि यहाँ वाले 0 वाले को आप लिखना ही नहीं। 1 आया तो 1 आपने लिख दिया, ठीक है, 1 लिख दिया। आप इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जोड़ने के लिए वो उतना ही। अब छोड़ोगे, आप 2 को छोड़ोगे 4 पे है तो 4 लिखना, 8 को छोड़ोगे और ये 16 पे है तो 16 लिखना। तो 16 4 20 1 21 को ये इन्होंने मतलब ऐसे बाइनरी में लिखेंगे। एक और आप देख लो कि 1 0 0 0 0 1 0 0। अब जब ऐसे है, एक ही समझने के लिए छोटा ही लेते हैं, तो आप बस शुरू करोगे ये लिखने के लिए। तो यहाँ 1 नहीं लेना है, 2 को लेना है तो 2 लिख दिया। उसके बाद 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 नहीं, 64 को लेना है, 64, यानी ये 66 को लिखा हुआ था कि 1 0 0 0। जब भी आप ऐसे हो तो बस ऐसे ही आपको कि कुछ भी दे दे कि 1 1 1 1 1 और ये 0 0 हो। तो आप इसे लिखने के लिए तो 1 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, 4 को लेना है। उसके बाद सब लेना है, 4 + 8, या इसके माथे पे ही आप लिखते जा सकते हो। फिर 16, हमने 1 नहीं लिया, हमने 2 नहीं लिया, 4 लिया, 8 लिया, 16 लिया, 32 लिया और ये 64 भी ले लिया। और इसको हम जोड़ेंगे और लिख देंगे कि कितना आ रहा है। अब ये 16 6 20 और जो भी आ जाए, जितना आ जाए कर ही देता हूँ, ऐड ही कर देता हूँ कि 60 30 ये 64 और 32 96 और 96 6 102 112 8 20 124 ये लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। इससे बेहतर ढंग से शायद ही आपको मिले कहीं।
तो आप सीखते रहिए इसी उम्मीद के साथ। अगर आपको और भी इसके प्रैक्टिस की ज़रूरत हो तो आप बोल देना, एक वीडियो बना दूंगा। और भी मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए या समझने के लिए इससे बेहतर ढंग से इसे हो सकता है, समझाया जा सकता है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, दोस्तों वगैरह को बताइए। आप अगर किसी कंपटीशन के फील्ड से हैं या फिर आप ऐसे ही बीटेक वगैरह कंप्यूटर वगैरह के दुनिया से स्टूडेंट से हैं, तब भी आप जुड़ सकते हैं। मैथ्स को मैं सिखाता हूँ, बड़े ही ईजी ढंग से करना सिखाता हूँ। कंपटीशन वाले बच्चों को तो सिखा ही रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। देखने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।